ये बताइए, आप लोग हाथ उठा के आराम मिला है कि नहीं? मिला है कि नहीं? पैसा भी लगा है कि नहीं? पैसा नहीं। ये बताइए महाराज जी, कोई जादू वादू कर देते हैं क्या? क्या करते हैं? जादू है जादू कहाँ से आएगा? जादू है वो नहीं, राधा रानी का। अच्छा, हमारे यहाँ कृष्ण बलराम की कृपा है और राधा रानी भी है, और उन्हीं के यहाँ है सब, और सब दया है उनकी, नारायण की। सब कुछ हो रहा है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, सब खुशहाल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं प्रतापगढ़ जिले के पूरे पुनीत गांव में मौजूद हूं। यहां पर महाराज राजाबली धाम है, इसके मुख्य पुजारी जी हैं, इन्हीं से जुड़ेंगे, महाराज जी से बात करेंगे। सबसे पहले महाराज जी, आपका न्यूज़ टॉप भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, कितने दिनों से दरबार लगा रहे हैं? ये दरबार हमारा 2 साल से चल रहा है लगभग। कहाँ से विचार आया महाराज जी की दरबार लगाएं, ये सब करें? ये महाराज की कृपा है। महाराज ने अपने आप कहा कि तुम हमारी सेवा करो और हम समाज की और देश की सेवा करेंगे, लोगों को भला करेंगे। जो हमारे दरवाजे आएगा मैं उसका दुख काट दूंगा और सबका कल्याण होगा। कैसे महाराज जी आप जो है समाज की, देश की सेवा कर रहे हैं? जो लोग यहाँ आते हैं, मैं महाराज के हवन का जो भभूति है, राखी है, उसी राख को हम बांटते हैं और लोगों का दुख कट रहा है। लोग जो बीमार रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, उनका दुख कट जाता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, लोग ठीक हो जा रहे हैं, और जिनकी जो मनोकामनाएं हैं वहाँ आते हैं, मन्नत मानते हैं और उनकी मन्नतें मुरादें पूरा हो रही हैं। कैसे कैसे आप दुख काट रहे हैं महाराज जी? बहुत प्रकार के दुख हैं। पहला नंबर की, अभी एक जनानी मुझसे कल ही बताई थी कि महाराज हमारे लिकोरिया की बीमारी थी, धात की बीमारी थी, कमर में दर्द था, चलने फिरने से मोहताज थे, लेकिन आपके यहाँ आते ही मुझे बहुत आराम मिला। खराब सपने मिलते थे, पुरुष मिलते थे, तो इस तरीके से जो है, जो समस्याएं हैं, सबका भला हो रहा है। किस कारण ये सब होता है? ये सब ऊपरी चक्कर से, जिन्नादी कारण होता है इसका। जो औरतों के ऊपर जिन्नादी चक्कर ज़्यादा होता है, ये हो जाता है, और वही ये सब हरकतें करता है, वो ठीक हो जाता है सब महाराज की कृपा से। कितने दिन में ठीक कर रहे हैं आप? ये महाराज की कृपा से 8 या 10 दिन की हाजिरी पर जो है आराम काफ़ी मिल जाता है। 98-99%। वैसे 4-5 बार आना पड़ता है। ये बताइए महाराज जी, अभी आपने कहा कि तीसरी पूजा हो गई है, 5 वरदान मिले हैं, तो कौन कौन से 5 वरदान मिले हैं? महाराज ने पहले वरदान में यही कहा है कि जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे यहाँ आने वाली महिलाएं जिनके संतान नहीं हैं, मैं उन्हें संतान देता रहूँगा। 1 साल में 1000 से ज़्यादा लोगों को संतान दूंगा। और दूसरी बात, महाराज ने कहा है कि आने वाले समय में यहाँ इतनी भीड़ होगी कि लोग आनंद में राधे राधे कहकर नाचेंगे और मस्त रहेंगे, और लोग जाने का नाम नहीं लेंगे। ऐसी शक्ति यहाँ चलेगी, और जो लोग बाहर के लोग आएंगे सबका कल्याण होगा। तीसरी बात में महाराज ने कहा कि नियमित भंडारा हमेशा चलता रहेगा, और एक टाइम का भोजन चल रहा है, ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। और चौथी बात में महाराज ने कहा है कि आप लोग, हमारे घर वालों की, आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं है, सारी समस्याओं का हल मैं निकालूंगा, और किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, सबका कल्याण होगा और सबका भला होगा। इसी विषय में बोले। आज आपके दरबार में कितनी संख्या में लोग आए हैं? आज हमारे दरबार में लगभग 70, 72, 73 हज़ार लगभग जनता पहुंच चुकी है। ये बताइए महाराज जी, इस बीच आप कह रहे थे कि महाराज जी डेली जो है पतालपुरी कुछ ले जा रहे हैं, तो कितना ले गए, क्या ले गए? अभी महाराज ने वहाँ पर धाम में बोला है कि 10,000 बयार जो है भूत प्रेत चले गए हैं, 10,000 लोगों को भला हुआ है। महाराज ने बताया कि पिछले जो 10,000 के केस थे, चल रहे थे, उनका भला हो गया है। महाराज ने कहा कि 10,000 घर भूत प्रेत से मुक्त हो चुके हैं। ये बताइए महाराज जी, तो क्या कभी उनको समस्याएं नहीं होंगी? नहीं, दोबारा होने की संभावना नहीं है। तो कितना पैसा लिए महाराज जी इन 10,000 लोगों से आप? कोई पैसा नहीं है, वही जो लड्डू बतासा चढ़ रहा है वो रोज़ का रोज़ बटा जा रहा है। हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते, ना हमारे यहाँ कोई दान पेटी लगी है और ना कोई धन उगाही होती है, कुछ नहीं होता। सब आते हैं, मत्था टेकते हैं, लड्डू प्रसाद है उसका मानता मानते हैं, उनका भला हुआ अपना लाकर 2-4 किलो 5 किलो जिसका जो इच्छा होता है वो चढ़वा देते हैं। ये बताइए महाराज जी, आपके दरबार में लोगों को आ करके क्या करना पड़ता है? आप क्या कर देते हैं कि लोगों को आराम हो जाता है? हम कुछ नहीं करते, जो करें सो हरि करें, होए कबीर कबीर। जो कर रहे हैं महाराज कर रहे हैं, नारायण कर रहे हैं, मैं कुछ करने वाला नहीं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, राखी अकेले बांट रहा हूँ। मैं मूर्ख आदमी हूँ, मैं कोई चतुर सयाना नहीं हूँ, ना कोई तांत्रिक हूँ, ना कोई मैं ज्ञानी विद्वान हूँ। मैं एक साधारण आदमी। उस राख में क्या है? उस राख में तो बहुत कुछ है, अमृत है वो। जिस राख को मैं, जिस हवन को, अपने हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं जो हवन का ही भोग करते हैं, और उन पे सबका आशीर्वाद है और महाराज का स्वयं का आशीर्वाद है। इसलिए उस राख को खाने मात्र से
कल्याण हो रहा है। एक बड़ा सवाल, अभी आप महाराज जी ने कहा कि 5वीं पूजा होगी तो यहाँ पर मुर्दे खड़े होकर भागेंगे, ये कैसे होगा? ये बात क्या आपने बोल दिया? ये महाराज ने कहा था कि 5वीं पूजा आने के बाद में ऐसा होगा कि मुर्दा जिंदा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। होगा? अब नहीं ये हुआ तो ये वही महाराज जाने, अभी मैं क्लियर नहीं करता हूँ, जब समय आएगा तो ये दिखेगा। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा है कि ये भी शक्ति आएगी और महादेव की शक्ति कि उससे ये काम होगा। तब देखना कितनी जनता यहाँ आती है कि यहाँ बैठने की जगह 1 किलोमीटर में नहीं मिलेगी। आप बोले थे हेलीकॉप्टर उतरेगा, क्यों उतरेगा? हाँ। कैसे, क्या करेंगे? वो लोग आएंगे, नेता लोग आएंगे, सब लोग आएंगे। हाँ, आएंगे सब समय, जहाँ जनता है वहीं नेता भी हैं, सब आएंगे। ये बताइए महाराज जी, आपके सामने ये लोग जो आए हैं पूछ ले कि आराम मिला है कि नहीं किसी को? बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम खुलेआम कहते हैं। हमारे अंदर निर्छल आत्मा है हमारी, जो मर्जी बतलाओ, जो मर्जी पूछो, अगर हम सत्य है तो सब सत्य है। ये बताइए, आप लोग हाथ उठा के आराम मिला है कि नहीं? मिला है कि नहीं? पैसा भी लगा है कि नहीं? पैसा नहीं। ये बताइए महाराज जी, कोई जादू वादू कर देते हैं क्या? क्या करते हैं? जादू है जादू कहाँ से आएगा? जादू है वो नहीं, राधा रानी का। अच्छा। हमारे यहाँ कृष्ण बलराम की कृपा है और राधा रानी भी है, और उन्हीं के यहाँ है सब, और सब दया है उनकी, नारायण की। सब कुछ हो रहा है, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब खुशहाल हैं और सब आनंद में हैं। अंत में एक सवाल महाराज जी आपसे है, आपने न्यूज़ स्टाफ भारत पर एक जो है वादा किया था कि मेरे दरबार में जो कोई आएगा कभी खाली नहीं जाएगा, क्या ऐसा जो है होता रहेगा? बिल्कुल, जब तक प्रभु की हमारी कृपा रहेगी नारायण पर, कि जब तक इस जगह पे सत्य और धर्म रहेगा तब तक ये होता रहेगा। जिस दिन बेईमानी होने लगेगी उस दिन सत्य हट जाएगा, और ये शक्ति हर जगह के लिए होता है। जहाँ पर लेन देन होने लगा वहाँ पर समझ लो कि कुछ नहीं। न्यूज़ स्टाफ भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग आए हैं। यह प्रतापगढ़ जिले का पूरे पुनीत गांव है। आप देख सकते हैं किस तरह से दिव्य दरबार लगा हुआ है। कहाँ से आई हैं जी? महाराजपुर से। कब से आती हैं चाची? अरे हो गए 3-4 क्यों महीने। यहाँ पर आती हैं? तकलीफ रही भैया, हमका गटेस खाना नहीं खवात रहन है। तो क्या हुआ फिर? अब खाना खाए लगे। अच्छा। हमारे ससुर के तबीयत खराब रही, पेट बहुत पिरात रहन है। उन्होंने पेट आराम हो गया यहाँ आने से? यहाँ आने से। कितना पैसा लगा? पैसा कौन लगा, यही प्रसाद लागत है। मानता मान लिया अपन, जौन जैसे जैसे रहा मामला, मानता मान लिया अपन, चढ़ा उढ़ा दिया। मनता पूरा होगा। हमारा लिंटा घर नहीं बन रहा। अच्छा। हमारा अच्छा कमरा बन के ऊपर लिंटा पड़ गया। अच्छा। अब आने से? हाँ, आए से महाराज हमका बहुत अच्छा कर। क्या कहेंगे आप इस धाम के बारे में? अच्छा कर महाराज से। आप देख सकते हैं किस तरह से और भी लोग हैं, भक्तगण आए हुए हैं। चाची जी हैं, क्या नाम होगा चाची? कहाँ से आई हैं? नहीं बोलेंगी। आप देख सकते हैं और भी जो लोग हैं इन्हीं से जुड़ेंगे, जो हम बात करेंगे। क्या नाम होगा जी? राजा बली। कहाँ से आई हैं? अरे हुआ लालगंज से। कब से आती हैं? हो गया 1 साल। क्यों आती हैं 1 साल से? हमका फायदा आराम है, दुख था इसलिए आती हूँ यहाँ आने से क्या हुआ? बहुत फायदा है। अच्छा, फायदा हो रहा है। हाँ। कितना पैसा लगता है फायदा होने में? पैसा कुछ नहीं लिए हैं। क्या होता है यहाँ पर जो लोग आते हैं भारी संख्या में? हमें भारी संख्या में यही आते हैं कि महाराज हमारे सबका दुख काटते हैं, इसलिए हम सब आते हैं यहाँ पर। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ स्टाफ भारत पर दिखा रहे हैं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ स्टाफ भारत पर। आप देख सकते हैं किस तरह से दिव्य दरबार में भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यह प्रतापगढ़ जिले का पूरे पुनीत गांव है, जहाँ पर दिव्य दरबार लगता है, जिसमें भारी संख्या में लोग आते हैं। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ स्टाफ भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ स्टाफ भारत।